जय हिंद दोस्तों। देखिए भाई, आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट का टाइप नंबर 6 टाइप में सवाल किस प्रकार से होंगे। तो दोस्तों, क्लास की शुरुआत करने से पहले देखिए, संघर्ष और तकलीफ ना हो तो क्या मजा है जीने में। अरे बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आइए दोस्तों, इसी के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारा पहला सवाल क्या कह रहा है। देखिए, पहले मैं जो टाइप आपको पढ़ाने वाला हूँ उस टाइप के बारे में बता देता हूँ। जब दो ब्याजों का योग या अंतर ज्ञात हो, जब आपको दो ब्याजों का योग और अंतर ज्ञात है, आपसे पूछ लिया कि इसका मूलधन बताइए, ठीक है। तो हमें दोस्तों इसका मूलधन बताना है। क्या बताना है? मूलधन। तो हमारा जो फॉर्मूला होने वाला है वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है हमें मूलधन पता करना है। क्या पता करना है? मूलधन। तो हम लोग इसका मूलधन पता करेंगे। तो मूलधन बराबर क्या होता है? ब्याजों का योग गुणा 100 बटे में दर गुणा समय का योग, ठीक है। यही हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। और डिफरेंस का पूछे तो डिफरेंस का बता देंगे, है ना। कुछ भी हो, कुछ भी पूछ ले, बता देंगे। बताने में क्या है, ठीक है, आना चाहिए बस। देखो क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, ध्यान समझिएगा कि किसी धन के 7 वर्ष, कितने वर्ष दोस्तों? 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर। अंतर मतलब होता है दोस्तों घटाव। अंतर का मतलब क्या होता है? घटाव, माइनस, यही होता है अंतर, ठीक है। कि किसी में क्या अंतर है, ठीक है। कितना रुपए है दोस्तों? 150 रुपए। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो, कितने? 5% वार्षिक हो तो वहां धन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब आप देखिए दोस्तों, हमें मूलधन पता करना, मतलब प्रिंसिपल हमसे पूछा है। ब्याजों का योग तो नहीं दे रखा दोस्तों, अंतर दे रखा है। तो ब्याजों का अंतर कितना दे रखा, ये लिख दिया मैंने 150 गुणा कितना 100 बटे में आ जाइए क्या दे रखा, दर। दर कितनी दे रखी है आपको? 5%। ये लिख दिया दोस्तों मैंने 5%, है ना। ब्रैकेट में समय का अंतर, तो आपके पास में कितना वर्ष दे रखा? 10 वर्ष माइनस 7 वर्ष, यही बात दे रखी है दोस्तों। अब आप देख लीजिए, यहाँ से मैंने काट दिया 5 दिया 15, 0 का 0। तो मूलधन क्या है हमारे पास में? 30 गुणा 100 बटे में आ जाइए। 10 में से 7 घटाओ, 3 बचा, और 3 धाम 30, तो 10 का गुणा मैं 100 में कर दूंगा। तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 1000 रुपए। तो हमारा जो मूलधन है वो कितना रुपया है? 1000 रुपए, ठीक है। पल्ले पड़ा सभी भाई को सवाल, किसी को कोई डाउट? ठीक है। अब देखिए जरा ध्यान से, हमारा प्रश्न क्रमांक 2 क्या कह रहा है, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों, तुम सब हासिल कर सकते हो, ठीक है। तुम सब हासिल कर सकते हो, बस खुद पर यकीन रखो, तुम सब कुछ कर सकते हो। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, समझिएगा भाई। पहले मैं आपको प्रश्न बता देता हूं कि प्रश्न क्रमांक 2 क्या कह रहा है। एक धन का 4% वार्षिक, कितना? 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज। कितने वर्ष का ब्याज? 3 वर्ष का ब्याज, उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 कम है। कम का मतलब दोस्तों अंतर। कम का मतलब क्या होता है? अंतर। ज्यादा का मतलब योग, ज्यादा का मतलब प्लस, और कम का मतलब माइनस, ठीक है दोस्तों। आगे बोल रहा है तो वहां धन ज्ञात कीजिए। हमसे धन पूछा है, मतलब मूलधन पूछा है। बात पल्ले पड़ गई सभी लोगों को। यहाँ तक आप देख पा रहे हो कि हमें मूलधन पूछा है दोस्तों। आप देखिए ब्याजों का अंतर कितना कम है, 400 रुपए। मतलब ब्याजों का अंतर कितने रुपए हो गए दोस्तों? 400 रुपए। गुणा कितना? 100। बात पल्ले पड़ रही सभी को। मतलब मुझे मूलधन पूछा है, ब्याजों का अंतर दे रखा 400 रुपए। कितने रुपए दे रखा? 400 रुपए, ठीक है। और गुणा कितना? 100 बटे में दर। दर आप देख पा रहे हो दोस्तों, दर कितना परसेंट है? 4% है, ठीक है। गुणा समय का अंतर, तो कितना समय है? एक 5 वर्ष है, एक 3 वर्ष है, तो 5 माइनस 3। यहां तक पल्ले पड़ा। अब मैं इसको 4 से काट देता हूं। 4 से मैंने इसको काट दिया दोस्तों। एक बार क्या, 4 कम 4, 2 0 के 2 0, मतलब 100 गुणा 100 बटे में आ जाओ। 5 में से 3 घटाओ, कितना बचा? 2, 2 से काटो, 2 5 10, 0 का 0। मतलब मैं 50 की गुणे 100 में करूंगा, कितना आ जाएगा दोस्तों? 5000 रुपये। तो हमारा जो मूलधन है वो कितना रुपया है? 5000 रुपए। यहाँ तक किसी भाई को किसी प्रकार का डाउट कोई नहीं है ना? समझ में आ गया? देखिए दोस्तों, इसी प्रकार हमारा प्रश्न क्रमांक 3 भी है। सुनिएगा हमारा प्रश्न क्रमांक 3 क्या है। देखिए मैं अभी क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर रहा हूँ। अपनी पीठ हमेशा मजबूत रखना दोस्तों, क्योंकि शाबाशी और धोखा हमेशा पीछे से मिलता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, हमारा प्रश्न क्रमांक 3 क्या कह रहा है। 2 हम कर चुके हैं। तीसरा सवाल देखिए कि तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि किसी धन के 6% वार्षिक दर से, कितने प्रतिशत दोस्तों? 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष के, कितने वर्ष के? 3 वर्ष के ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का योग आपको दे रखा है। ब्याज का योग दे रखा है 270 रुपए।
तो वहां धन ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसमें हमें योग दे रखा है, क्या दे रखा है इसमें हमें योग। तो आप समझिएगा जरा ध्यान से, फिर से क्वेश्चन में समझाता हूं आपको कि किसी धन के 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष के ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का योग 270 रुपए है, तो वहां धन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमें इसमें योग दे रखा, कभी कभी क्या करता है योग के स्थान पर बोल देता है कुल धन इतना, कुल जो पैसे हैं वो इतने हैं ना, ब्याज का योग कुल इतना है, तो कुल का मतलब कहने का उसका योग ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप देख रहे हो कि हमें मूलधन पूछा है, क्या पूछा हमसे, मूलधन। आप देख पा रहे हो कि ब्याज का योग कितना दे रखा दोस्तों, तो ब्याज का योग गुणा 100 बटे में दर गुणा समय का योग, यही होता है। आप देखिए ब्याज का योग कितना 270 रुपए गुणा कितना 100 है ना, बटे में आ जाइए, आपको दर कितनी दे रखी दोस्तों 6% दे रखी है। ठीक है, ये 6% गुणा समय का योग, समय कितना है 3 वर्ष और एक 6 वर्ष, मैंने लिख दिया यहाँ पे 3 वर्ष है ना, समय का योग गुणा कितना वर्ष 6 वर्ष। यहाँ तक पल्ले पड़ गया सभी भाई को। तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में 270 गुणे 100 बटे में आ जाइए 6 है ना, 6 और 3 कितने हो गए दोस्तों 9 हो गए। कितना हो गया यहाँ पे 9 से मैंने डिवाइड कर दिया, 9 या 27 0, मतलब क्या है आपके पास में 30 गुणा 100 बटे में 6, 6 से फिर काट दूंगा 6 35 और 5 का गुणा में 100 में कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 500 रुपये। तो हमारा जो आंसर आने वाला है वो कितना रुपया है 500 रुपये। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आपको सभी समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ तक किसी भाई को कोई डाउट नहीं है ना। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।